जीव का सीधा संबंध किससे है, आइए जानते हैं। अगर जीव के बीच वाले एरिया के अंदर अगर मीठा लगता है और मीठा बार बार अगर वो जीव के ऊपर क्रेविंग से होती है मीठा खाने की, तो आपको भयंकर वाला मोटापा आने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। और ये क्यों होता है, देखिए, अब यहां से एक चीज काउंट करते हैं। जिसका जन्म शाम को 3 और 5 बजे के बीच में होता है, वो मिट्टी का बड़ा शौकीन होता है। शाम के टाइम 3 से 7 का बीच ले लीजिए, और जिसका सुबह का है 5 से 7 बजे का बीच का, वो स्पाइसी पसंद करेगा। यानी कि शाम का 5 से 7 के बीच में मीठा, और सुबह 5 से 7 का वो स्पाइसी खाना पसंद करेगा। अब जीभ का सीधा संबंध हार्ट से है। अगर आप सुबह सो करके उठते और आपकी जीभ पर कट के निशान है, तो आपकी बॉडी के अंदर अर्थ एलिमेंट बिगड़ चुका है। अगर आपकी जीभ अगर आपकी जीभ कुछ भी कट्ठा मीठा कड़वा कुछ ना बताए, तो ये मान लेना कि हार्ट की बैंड बजना शुरू हो चुकी है, यानी कि कोल्डनेस आ चुकी है। अब जो चीज मोमेंट है तो जीवन है, और जो चीज स्थगित होगी वह मृत्यु है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये देखिए, जीव जीव जो है अनेकों चीज बताते, जैसे जीव के अंदर टेढ़ापन है तो कहीं न कहीं उसको अपकमिंग पैरालिसिस की निशानी है। जीव पृथ्वी की तरह अगर मोटी हो चुकी है, तो उस बंदे को क्या है, उसका अर्थ एलिमेंट यानी स्प्लीन बिगड़ चुकी है। उसको चिड़चिड़ापन आएगा, उसको एडी के अंदर दर्द आएगा, एक कान के अंदर दर्द का एहसास हो सकता है। ये फैक्ट है, सच्चाई है, जिसकी तिल्ली यानी कि जीभ पृथ्वी की तरह चौड़ी हो चुकी है। तो ये चीजें आप ध्यान से अगर लेकर के चलेंगे, और जीभ अगर लाल है तो आपके हार्ट के अंदर जो है अग्नि बढ़ चुकी है, और हार्ट के अंदर अग्नि बढ़ने से कभी भी ब्लॉकेज आ सकती है। आप कहोगे वो कैसे? क्योंकि जब सब्जी के अंदर पानी डाल करके उसके नीचे आप मीठी मीठी आंच जब उसको लगती है, तो उसकी नमी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वो सब्जी आपकी टाइट हो जाती है। इसी प्रकार हमारे भारत में दो कल्चर है। पहला कल्चर तो ये है, जब कोई भी आदमी गुजरता है तो उसको या तो दफनाया जाता है, या उसको या उसको अग्नि दी जाती है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों की हर बात में साइंस होती थी, और आज भी है। वो जैसा कहते हैं वैसा हमें अगर करेंगे तो ठीक है। जैसे कि हड्डी के अंदर 31% पानी है, और कई लोग ऐसे हैं पानी इतना पीते हैं, इतना पानी पीते हैं, इतना पानी पीते हैं, प्यास नहीं होती तो भी पानी पीते रहते हैं। क्योंकि हड्डियों का गलने का डर रहता है। अभी देखिए, सभी लोग अस्थियां उठा करके बहाने जाते हैं, और आपने देखा हरिद्वार के अंदर, क्योंकि पूरे चुगरदे के लोग वहां पे अस्थियां बहाते हैं। कभी आपने देखा उस पानी में पहाड़ इकट्ठा हो, पहाड़ बन गया हो? क्योंकि हड्डियों के अंदर भी 31% पानी है। तो वो पानी उस पानी के साथ मिलके वो हड्डियां पानी के अंदर क्या है, भंगूर हो जाती है, खुरना स्टार्ट हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर। दूसरा, तो ये हड्डियां जो है, हड्डियां, इनके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारी चीजें हमें चाहिए। जो कि ये कहा जाता है रेत, रक्त, पीत, श्वेत और लारा, ये सारी वस्तुएं जल से ही, जल की है, लेकिन दी गई है अलग अलग तत्वों को। अब रेत मीन्स स्पर्म, वीर्य। रक्त भाग खून, यानी कि पृथ्वी का भाग दे दिया। पित्त भाग अग्नि को दे दिया। श्वेत मीन्स पसीना, पवन को दे दिया। और लार भाग आकाश को दे दिया। तो ये 5 तत्वों का पुतला, और पांचों तत्वों के अंदर धीरे धीरे ये लीन हो जाता है। और अगर इसके अंदर मोमेंट है, पूर्णता है, तो जीवन आपका
सही है। अगर किसी भी चीज की मोमेंट खत्म हो रही, जैसे जीभ कुछ बताना बंद कर दे, तो क्या हो गया, अचानक जीभ बताना बंद कर चुकी है, तो उसी टाइम हार्ट की बैंड बजना शुरू हो चुकी है, यानी कि कोल्डनेस आ गया। जब बॉडी में कोल्डनेस आती है तो किसी न किसी चीज का अचानक फंक्शन खत्म हो जाता है। इस बात को जरूर देखें। और जीभ एक ऐसी है, जीभ, जैसे कि महाभारत मुझे याद है थोड़ा बहुत, उसमें दो बात मेन मुख्य थी। एक तो प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई हुई, और दूसरा इसी जीभ ने बोला था कि अंधे का बेटा अंधा, और पूरी महाभारत खड़ी हो जाती है। तो ये जीभ ये नहीं देखती, ये जीभ ये नहीं देखती कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अब जिस चीज की तरफ ये अट्रैक्ट करे, जिस चीज की तरफ ये तुरंत लुभावना ये दे कि चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है, डोसा खाना है, पिज्जा खाना है, XYZ मिठाई खानी है, ये जीभ जब आप मिठाई की दुकान के अंदर जब आप एंट्री करते हो, ये जीभ जब मिठाई की दुकान के अंदर जब आप बैठते हो, और किसी भी उसके उसकी मिठाई की उस शीशे में जब उसमें जब निगाह पड़ती है, तो आपकी जीभ उसका टेस्ट बता देती है। ये आपका है सेंसरिंग सिस्टम, यानी कि आपके सेंस ऑर्गन एकदम एक्टिव है। इससे साबित होता है कि हाँ, हमारे सेंसर भी सही काम करते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो जीभ डंक मारे, जो चीज जिस टाइम जब खाने का मन करे, मान ले फॉर एग्जाम्पल अभी समोसा खाने का मन कर रहा है, तो तुरंत मत खाइए। आधे घंटा 1 घंटे के लिए सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मुझे खाना है कि नहीं खाना, फिर देखना, मन नहीं करेगा। और यहाँ क्वेश्चन है मेरा उन लोगों से जो इस चीज अध्यात्म को मानते हैं। मान लीजिए आपके पास केड़ा है, एक केड़ा खाया, दो केड़ा खाया, और फिर मन भर जाता है, वो स्वाद कहाँ गया? वो तीसरा खाने का मन, चौथा खाने का मन क्यों नहीं करता? जैसे कि 2 रसगुल्ले खाए, 3 खाए, 4 खाए, और बाद में उसका जो है असर खत्म हो जाता है, बाद में उसका असर खत्म हो जाता है, तो वो जो है खाने का मन नहीं करता, वो स्वाद कहाँ चला गया? तो जो जीभ जो स्वाद बताना बंद कर दे, तो उसी टाइम अपना ट्रीटमेंट चालू करवाएं, और अपना अपने जो जो सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस जो भी रहते हैं, उसको लें, और किसी एक्सपर्ट के पास जाकर के देखें। अगर जीभ पे येलो कोटिंग आ गई है, तो स्टमक में हीट बढ़ चुकी है, यूरिन बार बार आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है, और स्लीपिंग डिसऑर्डर। अगर जीभ पे सफेद रंग की कोटिंग है, तो उसके अंदर लंग्स में कोल्डनेस है, उसकी आंखें मोटी हो जाएगी, साथ में उसकी बॉडी पेन करेगी, काम मसला से उसकी दर्द करेगी, उसके साथ उसके उसके हेडेक में दर्द रहेगा, और धीरे 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 जो है एक समय ऐसा रहेगा कि जैसे पूर्वी हवा चलेगी, तो उसकी बॉडी धीरे धीरे जो है थकान फील करेगी। तो ये चीजें जीभ से तो बहुत कुछ, जैसे किसी की आंखों के नीचे अगर ये स्वेलिंग सी है, पुफियाई बोलते हैं, ये लीवर को जैसे रिप्रेजेंट करती है कि लीवर के अंदर वसा जमी हुई है, और यहीं से गनखराक, जैसे आंख का कोई हमारा थोड़ा सा ऊपर है तो प्रोस्टेट की निशानी है। हर चीज जो है इंडिकेशन जैसे हमें हमें मिलता है, जैसे बॉडी, जैसे घर अगर आपका इंडिकेशन दे सकता है, जैसे घर में दिमक लगी है, तो वो इंडिकेशन मिलता है आपको, इंडिकेशन मिलता है कि घर में नेगेटिविटी है, घर में नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपके फर्श की टूटी टूट चुकी है, तो आपका वास्तु दोष है। समझो इस चीज को, ये बहुत तगड़ी एक टाइप से इतनी तगड़ी साइंस है। आप जब तक इस चीज को समझ करके और अपने आप को एक हेल्दी जीवन की तरफ आप ले जा सकते हैं, समझना यही है। उसमें कोई पंडित ज्योतिषी कुछ भी नहीं कर पाएगा, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। पहले वाले लोग घर से खा के बाहर घूमने जाते थे, और आज लोग बाहर खाते हैं और आपके घर आकर के घूमते हैं, यानी कि फ्रेश होते हैं। तो घर का वास्तु किसका खराब होगा? आज तो
बाहर से खा के आते हैं और बेडरूम के अंदर ही टॉयलेट है, तो फिर कहते हैं कि हमारे घर का वास्तु खराब है। किसका होगा? पंडित का तो बस की बात नहीं है। पहले उल्टा होता था, पहले सही होता था, आज उल्टा होने लग गया है। ये चीज को समझे और एक ऐसे कोने में बनाए जिससे आपकी घर की हवा एकदम सही रहे। ये आपको करना पड़ेगा। एक ही घर के अंदर जैसे कई लोग मंदिर भी बनाते हैं, टॉयलेट भी बनाते हैं। पहले मंदिर गांव के बीच में होता था, सारा गांव राम वहीं धोख मारता था, गली मोहल्ले का वहीं मारता था, उस नगर का, उस सोसाइटी के वहीं पूजते थे। आज घर घर में है, घर में उसी दीवारी के अंदर टॉयलेट और उसी दीवारी के अंदर मंदिर है। अब घर में जिसकी जो दोनों ही पावरफुल हो, दो आदमी पावरफुल हो, तो दोनों की बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उनमें तो एक को तो छोटे बाप का बनना ही पड़ता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार आप समझे, एक ही घर के अंदर मंगल और राहु इकट्ठे नहीं रह सकते, तो उनका स्थान आपको अलग अलग देना ही पड़ता है। तो सही दिशा में बनाए। ये नहीं है कि बेड से निकले बेडरूम से यहीं बना दे टॉयलेट। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और दीवारें बोलती हैं, फर्श बोलता है, मकान बोलता है, छत हिंट देती है, इशारे देती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। इस चीज को समझे। कहीं से भी डिमक लगने खुरना स्टार्ट हो गई है आपकी दीवारें, तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। पीली सरसों ले छिड़काव कर दे, धीरे धीरे नमक का पोछा करें, अपने जाप साहिब करें, उसके अंदर जाप का करें आप, उसके अंदर सत्संग करें, भजन करें, हवन करें, अपने घर का वास्तु ठीक करें। तो ये चीजें अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आप ठीक रहते हैं। तो ये जीभ के ऊपर टॉपिक था, लास्ट में इतना सही। ये जीभ और दांत दोनों आप श्रीयों में बतलाए, और दांत कहने लगे कि बहन हम इतने हार्ड है कि जिस दिन तू गलती से अगर हमारे दांतों के बीच में आ गई तो हम तेरा दलिया बना देंगे। और जीभ फिर मुस्कुरा के कहने लगी कि बोली भाइयों आप इकट्ठे रहते हैं, मैं मानती हूँ तुम इतने कठोर हो कि अखरोट जैसे पत्थर को भी तुम जो है तोड़ देते हो, चकनाचूर कर देते हो, और फिर भी मैं इनके बीच में रहती हूँ। तो एक तो संदेश ये कि हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में कैसे भी हो, इस जीव की तरह रहना है। दूसरा संदेश ये जीव का ये है कि भाइयों जिस दिन मैं मेरे लिए आ गई तो तुम्हारे 32 के 32 सारे बाहर पाएंगे। और ऐसा होता है या जीव ऐसा करवा देती है, थोड़ा पहचानने में भी नहीं आता। जिस दिन ये अपर लिप आ जाती है, ऐसी शिकल बनवा देती है। तो इनका तगड़ा आपसियों में रिलेशन है। तो जीव की हर चीज को आप समझे कि ये कहाँ जा रही है, क्या मांग रही है, या स्वाद कैसा बता रही है, कहाँ डंक मरवा रही है। ये जीव का इशारा जो है खेल इस धरा के ऊपर। दो तो ये दूसरा प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई से परिवार, और दूसरा जो जो है अंधे का बेटा यानी कि जुबान ने बोला था, तीसरा अग्नि। तो ये तीनों चीजों को आप विचार करके रखें और इनको अमल में लेके आए और अपने जीवन को जिए। विश्व वेल्थ, आपका दिन शुभ हो, आपके शुभ अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। विश्व वेल्थ, राम राम।